छोटा घर 5 बच्चे और ऊपर नीचे का पोर्शन बना हुआ है मेरे घर का। और किस तरह मैं अपने घर को प्यारा सा सवार के मैंने रखा हुआ है। हालांकि आपको पता है बच्चों वाले घर में इतनी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को समेट के रखना और इतने अच्छे तरीके से हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँ ताकि मेरा घर और मेरी घर की सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल हो सके। मैं हर रोज़ अपने बच्चों के लिए खाना भी बना रही होती हूँ, फिर भी अपने घर को साफ़ सुथरा किस तरह से मेंटेन करके रखती हूँ, आज मैं आपसे यही डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे घर में भी बखेरा कम नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में भी इसलिए दिखाया है कि ये नहीं कि घर हर एक के एक जैसे ही होते हैं, और ख़ास तौर हम मिडिल क्लास औरतों के घर ना कुछ इसी तरह के होते हैं कि बस बखेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे सारा दिन घर पे ही रहते हैं। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा बखेरा डाल के रखते हैं। तो यहाँ मैं करने जा रही थी अपने घर की साफ़ सफाई, तो साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी अच्छे तरह से हैंडल किया हुआ है। बच्चों को भी अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखूँ और साथ ही साथ उनकी भी अच्छे से तालीम और तरबियत करूँ, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों को जो है ना वो उनकी तालीम और तरबियत कर रही होती है। और साथ ही साथ अपने घर को भी देखिए छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना, उनको अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि आजकल आपको पता है हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा सा साफ़ करने का ना सोचा है कि हर चीज़ को अच्छे से साफ़ सुथरा कर रही हूँ। कल मैंने ऊपर का पोर्शन किया था और आज आ गई थी मैं नीचे। तो मेरे 2 कमरे का घर है, एक ऊपर पोर्शन है और एक नीचे। तो मैंने इस छोटे से घर को भी ना अच्छे से हैंडल किया हुआ है, अच्छे से उसकी सेटिंग की हुई है। 2 बेडरूम है हमारे, और साथ ही साथ ये है कि 2 बेडरूम के साथ साथ जो है ना वो मेरा ऊपर डाइनिंग एरिया है जहाँ का मैंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, और यहाँ मैंने छोटा सा लॉन्च बनाया हुआ है। तो एक ही कमरे का घर है, एक ऊपर बेडरूम है जो कि बच्चों का है और नीचे वाला बेडरूम हम मियाँ बीवी का है। तो इस तरह से ना मैं अपने घर को कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखूँ, हर चीज़ को मेंटेन रखूँ, क्योंकि इससे एक औरत की तरीके सलीके का ना पता चल रहा होता है। एक औरत जो है ना वो किस तरह से अपने घर को और अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रही होती है। तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत ही जो है ना वो बखेरा वगैरह हो रहा था, तो मैंने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से तरीके सलीके से रखा हुआ है। और अपने बच्चों को भी बेशक मैं साथ लगा लेती हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों से भी थोड़ा बहुत काम ले लें। इससे ये होगा कि आपका जो है घर है ना वो मेंटेन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर अच्छे हैबिट्स आते हैं, बच्चों को पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है, और इस तरह से ना काम करना इजी हो जाता है। तो यहाँ मैं हर एक जो है ना वो चीज़ के अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर रही थी, और चादरें भी जो है ना मैंने वो साफ़ सुथरी यहाँ पे डाली। वैसे तो मैं डाल के रखती हूँ क्योंकि मेहमानों का कोई पता नहीं होता कि कब आपके घर मेहमान आ जाए। तो कल मैं वीडियो भी इसीलिए नहीं जो है ना वो बना सकी, और आज का मेरा व्लॉग इतना लेट हो गया क्योंकि मेरे घर मेहमान आ चुके थे। कल तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, कुछ नहीं कर पाई, बस 2 जगह से मेहमान आ गए, एक गए तो दूसरे आ गए। तो इस तरह से सारा दिन मेरा बस मसरूफियात में गुजरा, तो मैं कुछ भी वीडियो वगैरह का काम नहीं कर सकी। तो यहाँ फिर दूसरे दिन मैंने आके ना यहाँ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइट भी इतना परेशान करी होती है। और यहाँ मैंने हर एक चीज़ की डस्टिंग वगैरह कर रही थी बच्चों के साथ मिलके ना, यहाँ काम को मेंटेन कर रही थी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ना मेरा फिर रह जाता है। अगर मैं ऊपर ही लगी रहती हूँ ना तो फिर नीचे वाला पोर्शन का काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन बाद लाजमी यहाँ नीचे आके अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ, ताकि एक दिन तो गुजर ही जाता है। अगर आपने अच्छे से सफाई की हो ना तो आपका एक दिन जो है ना वो लाजमी गुजर जाता है। तो यह मैं अपने बच्चों को भी साथ मिला के ना अच्छे से यहाँ से सफाई वगैरह करी थी, पोछा वगैरह लगाया मैंने, फिर क्लीन वगैरह भी बिछाया, क्योंकि क्लीन के साथ ना कमरे का एक अच्छा सा वैब सा आ रहा होता है कि आपका घर ना बहुत ही नीट क्लीन लगना शुरू हो जाता है। वैसे तो मार्बल है लेकिन फिर भी मैं ना क्लीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं क्लीन बिछा के रखूँ नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा होता है ना। तो यहाँ मैंने एक कॉर्नर भी जो है ना वो साफ़ किया था, यहाँ पे भी काफ़ी धूल मिट्टी आ गई थी, तो मैंने ये कॉर्नर्स के अंदर भी ना अच्छे से इसको भी साफ़ किया। और साथ ही बच्चे भी मेरे लगे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि
सिर्फ ये नहीं कि आपका घर है तो आप बस भूल जाए कि आपका घर है और आप दूसरी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं ना, तब आपका घर में ना गंदगी होना शुरू हो जाती है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से जो है ना वो कपड़े भी धो लेती हूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े भी जमा ना हो और सफाइयाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा ना कर रही होती हूँ। क्योंकि छोटा घर है, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ साथ ना फिर बिखेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ धूल मिट्टी भी बहुत आई हुई थी, तो मैंने हर चीज़ को ना अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया। बेशक पुरानी चीज़ें हैं या नई हैं या फिर कैसी भी हैं, कैसा भी आपका घर है, मिडिल क्लास है, हम इतने हाई फाई लोग तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम तरीके से सजा के रखते हैं ना, तो इस तरह से ना हमारा घर बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। ये देखिए पहले की लुक में और अब की लुक में आपको कितना वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हमारा दिल भी ना बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है कि हम किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा सा बना लेते हैं ना, तो बस दिल खुश हो जाता है कि कोई बाहर से भी आता है ना, तो बस इंसान जो है ना वो मुतमईन होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि इंसान किसी को बिठाता है तो अच्छा फ़ील कर रहा होता है। तो यहाँ सारा भी मेरे साथ ना बस यहाँ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ना मेरे पीछे पीछे ही रहती है। जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो ये कहीं बैठती नहीं है और ना कुछ और करती है। तो इस तरह से ना हमारा जो है ना वो घर तो साफ़ हो गया था, और मैंने फिर अंदर वाले पोर्शन को भी साफ़ किया। तो अंदर मैंने बेडशीट वगैरह, और यहाँ देखे कितना गंदा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना ये जो साफ़ सफाई की, और कमरे की भी हमने अच्छे से साफ़ सफाई की। और इस तरह से ना हमारा घर बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था, खूबसूरत बन गया था। तो आप आम से घर को भी किस तरह से खूबसूरत बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। क्योंकि हम औरतें ही घर को सजा संवार रही होती है, हम औरतें ही घर को ख़राब कर रही होती हैं, और इस तरह से हमारी ना सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सफाई नीचे वाले पोर्शन की कर ली थी। तो यहाँ बस सफाइयाँ हो चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि ऊपर जाके फिर खाना पीना भी करना था हमें, और अच्छे से हमने हर चीज़ की डस्टिंग की, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि आंधियाँ चल रही हैं कराची में भी, बस मौसम ऐसा बना है, ना तो बारिश आ रही है, और धूल मिट्टी की वजह से ना सारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस कोशिश की है कि घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर। यहाँ बनाने जा रही थी मैं खाना, क्योंकि मैंने ऊपर कीमा उबालने के लिए रख दिया था, तो आलू कीमा बना रही हूँ। क्योंकि गर्मी में ना बस जल्दी जल्दी से मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं कीमा उबालने के लिए रख गई थी। तो आके फिर मैंने फटाफट से कीमा को फ्राई किया, और यहाँ बच्चों को भूख लग गई थी, तो साथ ही साथ मैं इनको खाना दे रही थी, और साथ ही साथ मैं खाना बना भी रही थी। तो बस बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, जब इतना ज़्यादा काम इंसान करता है ना, बहुत ज़्यादा थक जाता है। और यहाँ देखिए मैंने बर्तन वगैरह भी सारे धो के गई थी, क्योंकि फिर आके ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मैं नाश्ता वगैरह करवा के गई थी इनको नीचे, और यहाँ मैंने सब कुछ समेट वगैरह करके गई थी। क्योंकि जब आप इतना मतलब हैवी काम करते हो ना, तो बाद में आके ना फिर आपसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो मैंने बस इतना ही किया था कि मैं आटा वगैरह गूँध के चली गई थी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कीमा भी फ्राई कर रही थी। तो एक तो गैस की ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि टाइम बहुत कम मिलता है गैस के लिए। बच्चों को भी पता है, आपको घर पे है तो वो भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो बच्चों भी बस दोपहर का खाना जो है ना वो नहीं खाते, बस सुबह उठ के जो नाश्ता करते हैं वही करते हैं। और यहाँ बना रही इनके लिए हल्के फुल्के से पराठे बना रही थी। तो साथ ही साथ मैंने इनको पराठे दिए, और साथ ही साथ मैं ना अपना जो है ना वो खाना भी बना रही थी, और इनको साथ साथ दे रही थी। तो इस तरह से बस जो है ना मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छे से मेरा काम हो। और यहाँ ना कल का बचा हुआ आलू गोभी का सालन था जो कि पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इनके ना पराठे बना के दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये भी ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है, तो इसको भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ना मैं पराठे बना के दे रही थी बच्चों को। तो इस तरह से बस जल्दी जल्दी काम नहीं बढ़ जाता है। तो अगर बच्चों के साथ भी आप मिलकर करते हो, पराठा बना दो, क्योंकि ख़राब करने से बेहतर है कि आप हर चीज़ को ना अच्छे से इस्तेमाल कर लो ना। बारिश हो तो पौधे थोड़े सेट हो। तो देखे पौधे भी काफ़ी ना अजीब तरह के हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, और किस तरह से इनकी हालत हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी जाके ना इनके बारिश हो जाएगी तो ये अच्छे हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़।